कुछ भी नहीं देख पाया। क्या केविन यॉर्क की शिष्य सचमुच शक्तिशाली है? क्या वो चिंतामुक्त गुरुकुल का छुपा हुआ गुरु है, एक महाशक्तिशाली योद्धा? तुम दोनों मूर्ख हो, चलो जाओ यहाँ से। महारानी एक प्रचंड शक्ति है, उनके बिना कुछ करे भी तुम दोनों उन्हें हरा नहीं पाए। ये संभव नहीं। ये क्या हुआ? छोटी शिष्या इतनी शक्तिशाली हैं, बस एक टूटे हुए मत्स्य डंडे के साथ उसने असुर संप्रदाय के 2 योद्धाओं को पराजित किया। वरिष्ठ शिष्या, ये मेरी शक्ति नहीं है, सच में ये मत्स्य दंडा ही शक्तिशाली है। मुझ पर विश्वास है? मैं विश्वास नहीं करती। मैंने क्या कहा था? मेरा मत्स्य दंडा अद्भुत है। 5, 6 और 7 तुम तीनों एक साथ जाओ, टेसालैंग से युद्ध करो। हाँ। मुझे शीघ्र पराजय स्वीकार करनी होगी। मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकती, अन्यथा चिंतामुक्त विजयी होगा। मैं पराजय स्वीकार करती हूँ। इसका क्या अर्थ है? वरिष्ठ शिष्या, मुझे भय लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुम भयभीत हो। तुम असुर संप्रदाय की गुप्तचर हो, है ना? अरे वाह, ये तो आनंदमय होने वाला है। चिंतामुक्त गुरुकुल में संकट, ये आपस में युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तब आज या तो तुम स्वयं लड़ो या फिर मैं तुम्हें लड़ने पर विवश कर दूंगी। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। अगर मैं चली गई, मुझ पर टेसालैंग अवश्य आक्रमण करेगी। मैं अशक्त हूँ, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। हुकुम भेजो, असुरी संप्रदाय को आक्रमण करने दो। समझ गया। मेरा हुकुम नीचे भेजो, असुर संप्रदाय को सूचित करो, साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारी करो। हुकुम। अब क्या हो रहा है? संभाल नहीं सकते है ना? शिष्यों, तुम यही रहो, मैं शीघ्र वापस आऊंगा। टेसालैंग, तुमने देखा? तुम्हारा गुरु युद्ध के बीच में भाग गया। अरे केविन यॉर्क, वो एक बुरा व्यक्ति है और अब अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने शिष्य को त्याग दिया। टेसालैंग, देख, तेरा गुरु पहले ही भाग गया, तुझे भी पराजय स्वीकार करनी चाहिए। वो चले गए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आचार्य जी सचमुच विश्वास के योग्य नहीं है। ये कैसी गंध है? असुरी संप्रदाय के अनुयायी, सुना? गुरु के हुक्म है साम्राज्य पर आक्रमण करने चलो। आक्रमण, 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 आक्रमण। सब लोग सुनो, कहाँ आक्रमण की योजना बना रहे हो? तू कौन है? मैं केविन यॉर्क हूँ, चिंतामुक्त गुरुकुल का आचार्य। आओ, मैं सोच रहा था ये कौन है। चिंतामुक्त गुरुकुल के व्यर्थ आचार्य, तुझे तुरंत निकलने की सलाह देता हूँ, वरना हमें दोष मत देना कि हमने कोई दया नहीं दिखाई। आक्रमण, 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 आक्रमण। नहीं, अब तुम सब लोग अपने शस्त्र नीचे रखो और समर्पण करो, वरना असुरी संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। असुरी संप्रदाय को नष्ट करेगा? अब तू अभी मेरे सामने घुटने टेक, मेरे जूतों को चाट, शायद मैं तेरी जान बख्श दूं और तुझे अपना दास बना लूं। मैं एक बार और कहता हूँ, अपने शस्त्र नीचे रखो और अभी समर्पण करो, वरना असुरी संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। लगता है तू मौत मांग रहा है, आज तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन तू मुझे विवश कर रहा है। 100 स्तर ऊर्जा से काम हो जाएगा ना? तो साधना के पहले चरण पर नहीं है। हूं तो सही, मगर साधना के पहले चरण के 3000 बिस्तर पर। असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं, अब तेरे अंत का समय आ गया। अब सब स्वच्छ हो गया। चिंतामुक्त गुरुकुल का गुरु ये इतना शक्तिशाली है, पूरे असुरी संप्रदाय का सफाया कर दिया। भयानक, अति भयानक। मैंने पराजय स्वीकार किया। तुम आखिर समर्पण का अवसर मिल गया ना? टेसालैंग, इस बार कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ऐसा बस समर्पण कर दो। तुम उनका सामना नहीं कर सकती, इसे छोड़ दो। मैं वचन देता हूँ, निश्चित करूंगा तुम जीवित रहो। टेसा, तुमने सुना? तुम्हारा आचार्य पहले ही भाग गया है। अब जिद करना बंद करो और समर्पण कर दो। हाँ, अब चिंतामुक्त गुरुकुल में तुम बिल्कुल अकेली हो, तुम टिक नहीं सकती। संघर्ष बंद करो, बस समर्पण कर दो। चुप रहो, मैं अभी तक पराजित नहीं हुई। इतनी अकड़। मेरे पास एक शिष्य है जो आगे नहीं आया। तू सोचती है तू उसे संभाल सकती है? जाओ, उसके साथ निपटो। अगर युद्ध चाहिए तो युद्ध मिलेगा। मैं टेसालैंग कभी समर्पण नहीं करूंगी। क्यों तकलीफ कर रही है? यहाँ तक कि गुरु केविन भाग गया है, क्या फायदा टिकने का? किसने कहा मैं भाग गया? हाँ, आचार्य जी। प्रयोजन, चिंतामुक्त गुरुकुल में कोई शिष्य बचाया क्या? केविन, चाहे तुम्हारे गुरुकुल में इच्छाधारी चींटी जैसा दिव्य पशु हो, फिर भी वो असुर अधिपति का सामना नहीं कर सकती। केविन यॉर्क, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम स्पष्ट रूप से भाग गए थे, मरने के लिए क्यों वापस आ गए? किसने कहा मैं भाग गया? मैं बस थोड़ी सी चींटियों से निपटने गया, बस इतना ही। चिंतामुक्त गुरुकुल गिरने वाला है और केविन यॉर्क कभी भी चींटियों के साथ खेल रहे हैं। वो तो बिल्कुल बेकार है, कीचड़ की तरह जो किसी काम की नहीं। केविन, तुम व्यर्थ हो, बस संकट उत्पन्न करते हो। मेरी पुत्री को इन सब में मत घसीटो। अभी के अभी उससे अपना गुरु शिष्य का संबंध तोड़ दो। शिष्य, उसकी परवाह मत करो, युद्ध पर ध्यान दो।
मैं तुम्हारा साथ। आचार्य जी, आप बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु कैसे? सुन लो सब लोग, हमें चिंतामुक्त गुरुकुल से सिर्फ 3 लोग चाहिए, बाकियों को छुआ भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई चिंतामुक्त के लिए खड़ा होता है तो हमें दोष मत देना, उनका भी अंत करने के लिए। हम असुरों का सामना नहीं कर सकते, अधिपति को बताइए, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नमक हराम भेड़िए। शिष्य, ये चिंतामुक्त गुरुकुल के सरोवर का जल है, इससे शक्तियां पुनः स्थापित हो जाएंगी, इसे पी लो, अच्छे से सेवन करो। सरोवर का जल शक्ति पुनः कैसे स्थापित कर सकता है? हाँ, छोड़ो। वैसे भी आज शायद मैं मरने वाली हूँ, तो क्यों ना एक अंतिम घूंट ले लूं? आक्रमण! ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति वापस आ गई। तुम अवश्य पराजित होगे। संप्रदाय पराजित हुआ है। क्या ये हो सकता है कि केविन ने टेसा को साधारण जल नहीं दिया? ये असल में आत्मा शक्ति संजीवनी थी, लेकिन अगर ये संजीवनी थी भी, शक्ति तुरंत पुनर्स्थापित नहीं कर सकती। अद्भुत, हमारा साम्राज्य विजयी हुआ। चिंतामुक्त गुरुकुल का जल किसी भी संजीवनी से कहीं बेहतर है, बहुत शक्तिशाली है। आचार्य जी ने सच में इस बार मुझसे झूठ नहीं बोला। ये जल सचमुच खजाना है। ये संभव नहीं। असुरी संप्रदाय के सारे शिष्य बहुत शक्तिशाली है। टेसा शक्तिशाली होकर भी एक प्रहर भी नहीं झेल सकती। अंधकार स्रोत, असुरी संप्रदाय पराजित हुआ, पीछे क्यों नहीं हट रहे? लियो यांग, तू सच में सोचता है असुरी संप्रदाय पराजित हुआ? सच तो तेरे सामने है। तेरा असुरी संप्रदाय अपना वचन नहीं रखेगा। कभी देखा है असुरी संप्रदाय को वचन निभाते हुए? इसका क्या अर्थ है? तुझे सच बताता हूँ, अभी युद्ध के दौरान मैंने पहले ही हुक्म दे दिया था। पूरा असुरी संप्रदाय चला आ रहा है तेरे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए। तुम तो असुरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तेरे साम्राज्य के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है, तू मेरे असुरी संप्रदाय को कैसे रोकेगा? लेकिन मैं तुझे एक विकल्प दे सकता हूँ। चिंतामुक्त के 3 व्यक्तियों का समर्पण कर दे और मैं शायद तेरे साम्राज्य को छोड़ दूं।